हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। स्वागत है आप सबका J प्लस में, है ना। आज हम लोग लाए हैं वेक्टर्स के कुछ, है ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत फ्रिक्वेंट यूज होता है ना, ठीक है। तो उन्हीं में से पहला और देखते हैं ज़रा, ठीक। जैसे मान लो अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसकी जो साइड्स हैं, इसके अलोंग जो वेक्टर्स हैं वो इसके अलोंग मान लो वेक्टर है ए, इसके अलोंग वेक्टर है बी और इसके अलोंग है वेक्टर सी। तो अगर नोटिस करो तो अगर बी से स्टार्ट करोगे तो बी से सी तक जाओगे, सी से ए तक जाओगे, फिर ए से बी पर ही आ जाओगे। मतलब रिजल्टेंट अल्टीमेटली क्या है? जीरो है। मतलब पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही कि ए प्लस बी प्लस सी का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। मतलब कब ऐसा होगा? जब तीनों जो वेक्टर्स हैं वो किसी ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंटेड है और वो ऑर्डर में है, वो ऑर्डर में है ना। तो फिर इनका सम क्या आ जाएगा? जीरो आ गया। काफ़ी, है ना, फ्रीक्वेंट यूजिंग ये एक्सप्रेशन है कि अगर ये तीन वेक्टर्स, है ना, किसी ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंटेड हैं जो कि ऑर्डर में है तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा, है ना। ये पहला रिजल्ट। दूसरा कि मान लो अपने पास, है ना, पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये मैं कह दूं कि मान लो ये ए बी सी डी, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, ए बी के अलोंग वेक्टर ए है और ए डी के अलोंग वेक्टर सी, ठीक। मतलब दो एडजेसेंट साइड जो हैं उसके अलोंग वेक्टर ए और बी। तो अगर मैं ए सी वाला डायगोनल बनाऊं, अच्छा, हम जो पढ़ते हैं वो सब फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं मैथ में। मतलब फ्री वेक्टर्स का मतलब उनको पैरेलली आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब ओरिजिन फिक्स नहीं। तो बी जो वेक्टर है इसको मैं यहाँ पे, क्योंकि साइड लेंथ तो बराबर ही है, यहाँ पर मान लो शिफ्ट हो गया तो बी जो वेक्टर, ए डी जो वेक्टर है और जो बी सी वेक्टर है दोनों सेम ही होंगे, है ना। तो जो ए सी वेक्टर है अगर इसको लिखना चाहते हो तो ए सी वेक्टर कितना आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा। मतलब अगर ए बी एडजेसेंट साइड है तो पहला वाला जो डायगोनल है जो यहीं से पास हो रहा है इसके अलोंग तो वेक्टर हो गया ए प्लस बी। अच्छा, मान लो हम लोग ये जानना चाहते हैं बी डी, है ना, कि जो बी डी वेक्टर होगा वो किसके हो। तो पहले तो लिखना सीखते फिर कैसे हुआ ये सब। तो बी डी तो बी डी से बी की तरफ जा रहे हैं तो इनफैक्ट इसकी डायरेक्शन ए की तरफ है, इसकी डायरेक्शन ए की तरफ है। मतलब अगर डी बी वेक्टर लिखोगे तो कितना हो जाएगा? ए माइनस बी। ऐसे ही बी डी वेक्टर लिख दोगे तो फिर पहले बी आ जाएगा बाद में ए आ जाएगा। अच्छा, ये बहुत आसान है, देखना। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, जितना ये लेंथ है उतना ही नीचे। तो अगर ये b मैग्नीट्यूड b है तो ये इसका भी मैग्नीट्यूड b ही आ जाएगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? वेक्टर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वेक्टर माइनस b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस b। अच्छा, ये ठीक है, सेम ही होगा। अच्छा, ये जो पैरेललोग्राम दोनों आइडेंटिकल, है ना। अच्छा, तो ये जो है a है और ये माइनस b है, तो देख पा रहे हैं क्या हम लोग कि ये a माइनस बी हो जाएगा। अब ये वाला देखें तो ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल ही है, इसका मतलब ये ए माइनस बी हो जाए। तो ये दूसरा रिजल्ट कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स के अलोंग अपने को वेक्टर लिखना है तो एक तो ए प्लस बी और एक ए माइनस बी, है ना। एक ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी, ये दूसरा रिजल्ट। तीसरा, मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं, मान लो कंपोनेंट वाइज डिफाइन कर लेता हूं मैं। a1i प्लस b1j प्लस c1k और दूसरा वेक्टर है a2i प्लस b2j और प्लस c2k, हाँ। अब ये दोनों वेक्टर्स जो हैं कोलिनियर हैं या पैरेलल है? कोलिनियर है या पैरेलल? मतलब ऐसे हैं दोनों वेक्टर, है ना।
या ऐसे ही, है ना, सेम ही लाइन के अलॉन्ग, तो ऑब्वियसली बस क्या फर्क पड़ेगा, है ना, ठीक है, दोनों एक ही बात है ना, पैरेलल है तभी शिफ्ट ऊपर नीचे तो कर ही सकते हो। तो जो एक वेक्टर की लेंथ है वो दूसरे का कुछ टाइम्स हो जाएगा, तो मतलब एक वेक्टर दूसरे का कुछ टाइम्स हो जाएगा, ए विल बी लेमडा टाइम्स ऑफ बी, कब, इफ ए इज कोलिनियर और पैरेलल टू बी, है ना, पैरेलल टू बी। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, a1i प्लस b1j प्लस c1k इक्वल्स टू लेमडा इंटू a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो क्या देख पाएंगे हम लोग कि a1 लेमडा टाइम्स ऑफ a2 के बराबर में, इसका मतलब a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, ये क्या हो जाएगा, सब लेमडा हो जाएगा। मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं तो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 आपस में बराबर होना चाहिए, है ना, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है ना। एक और कि मान लो मेरे पास ये फोर्थ रिजल्ट है ना, कि मान लो मेरे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी। अच्छा, ए से पास होने वाली मीडियन में बनाओ मान लो, ठीक है, जो बी सी को डी में मिलता है, तो बहुत आसान है। देखो ए से बी तक जाओ और बी से डी तक चले जाओ, या सीधे ए से डी तक चले जाओ। मतलब ए डी जो वेक्टर है इसको कैसे लिख सकते हो, ए बी और प्लस बी डी, है ना, ठीक। ऐसे ही ए से सी तक जाओ और सी से डी तक चले जाओ, या ए से डी तक, मतलब ए डी वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए से सी और प्लस सी से डी, है ना। अब दोनों को ऐड कर देता हूं तो ट्वाइस ऑफ ए डी आ गया, और ये कितना हो गया, ए बी प्लस बी डी, और ये हो गया ए सी प्लस सी डी। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि बी डी लेंथ और डी सी लेंथ तो बराबर ही है, ठीक है। और वेक्टर के रिस्पेक्ट में देखें तो ये वाले की डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव हैं। इसका मतलब ये और ये इक्वल हैं, ठीक है, बस ये इसका नेगेटिव है, मतलब ये कितना बच जाएगा, अल्टीमेटली ए बी प्लस ए सी बच जाएगा, है ना, ट्वाइस ऑफ ए डी। तो ए डी जो है वो कितना हो जाएगा, ए डी कितना हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी बाई 2, है ना। ये 4 रिजल्ट, है ना, इन्हें याद करेंगे हम लोग, इन पर कुछ क्वेश्चन भी कल करेंगे अगली क्लास में, है ना। थैंक यू, आज यहीं तक, है, ठीक।